आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और आज 38 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। वहीं मौसम विभाग की लोगों से अपील भी है, बिजली चमकने के वक्त घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ 3 दिन में ही सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। 37 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कोटा बैराज के 2 गेट इस दौरान खोलने पड़ गए। 16 साल में 5वीं बार जून में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। करौली में 7 इंच, जयपुर में 1 इंच बारिश हुई है और जयपुर सीकर समेत कई शहरों में जलभराव हुआ। तैयारियों के दावों की पोल खुल गई है। तो पहली बारिश में ही आज जो तैयारी के दावे थे उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दी। आप जब आसमान से बारिश बरसती है तो उसके बाद जमीन तक आते आते ये कैसे आफत बन जाती है, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जून में झमाझम बारिश का जो लगातार सिलसिला रहा है, आप ये अपने आप में एक अलग स्तर का रिकॉर्ड भी दर्ज करता है और ऐसा बहुत कम होता है कि इस महीने में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई हो। हालांकि ये भी बताया गया कि राजस्थान में मॉनसून समय से पहले एक्टिव हो गया, पहले एंटर कर गया और उसके बाद लगातार कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं फिलहाल कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। आज भी ऐसे ही मॉनसून को लेकर के, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। 38 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। 15 जिलों में भारी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट है। तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है और इसीलिए बाकायदा 2 से 3 दिनों में मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहना है। 37 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। सिर्फ 3 दिनों में ही सामान्य से ज्यादा बारिश हो गई है। कोटा बैराज के 2 गेट तक खोलने पड़े, नौबत ये आ गई। 16 साल में 5वीं बार जून में इतनी ज्यादा बारिश हुई है और ये रिकॉर्ड बारिश है। करौली में 7 इंच, जयपुर में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। जयपुर, सीकर समेत कई शहरों में जलभराव हुआ और तैयारियों के दावों की पोल खुल गई है। ये इस दौरान बड़ी जानकारी सामने है। वहीं 2-3 दिन पहले तक राजस्थान में गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। अब वहां बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। राजधानी जयपुर हो या दूसरे क्षेत्र, बारिश के बाद बंद इंतजामी की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मॉनसून की एंट्री के साथ ही राजस्थान में तेज बरसात का दौर जारी है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। गुलाबी नगरी फिलहाल बारिश के बाद से पानी पानी हो रखी है। सड़कों पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह चल रही हैं। जरा सी चूक तो हादसा हो सकता है। बारिश ने तापमान में राहत दी, लेकिन सड़कों पर आफत ला दी। तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले की हैं। बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ बड़ा खतरा बिजली के ट्रांसफार्मर से भी है। लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा हो सकता है। आज इतनी परेशानी कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाय मर जाए और 12 महीने इतना ही जल भराव यहाँ पे रहता है। और हमने कलेक्टर साहब से, विधायक साहब से, वार्ड पार्षद से, यहाँ से सभापति, सभी से हमने प्रयास कर लिए पर अभी तक कोई स्थायी समाधान इसका आ नहीं पाया है। यहाँ पे ये पूरे तो प्लाट भरे हुए हैं, सारे प्लाट भरे हुए हैं और जो बिजली विभाग ने जो एक ट्रांसफार्मर रखा है उसके चारों ओर पानी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह 12 महीने पानी भरा रहता है। बरसात जब होती है तो हालात और बदतर हो जाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं 12 शहर के नाकौड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 की आश्रय कॉलोनी में, जहां के बाशिंदों को साल भर ही कीचड़ से सने रोडों व पानी से भरे प्लाटों का सामना करना पड़ता है। करौली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद दुकानों और घरों में पानी घुस गया। व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। शहर के कटरा बाजार, भायलापुरा और कंबल वॉल मार्केट पूरी तरह जलमग्न हो गए।
सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको अंदाजा लगा होगा कि समय से पहले हुई इस बारिश की वजह से सड़कों पर क्या स्थिति हो चुकी है। लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त सड़क पर है, जहां अपने घरों से बाहर निकलना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात हैं, ज़रा उसको दिखाने वाली, बताने वाली ज़रा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और इसीलिए बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत इस वक्त हमारे साथ हैं, जोधपुर से मुकुल परिहार हमारे साथ हैं, और साथ ही उदयपुर से विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ हैं। और शुरुआत सबसे पहले बाल वीरेंद्र आपसे ही कर रहे हैं। वीरेंद्र, बताइए, जयपुर के अंदर हमने बीते रोज भी देखा कि तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली थी कि राजधानी पूरी तरीके से तरबतर नजर आती है, सड़क पर पानी पानी होता है, गाड़ियां रुक जाती हैं, मानो जीवन पूरी तरीके से थम गया हो। देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो मानसून है वो 7 दिन पहले ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर एंटर हो चुका है। और इसके साथ ही जैसे ही मानसून की जो बारिश हुई, उस बारिश के अंदर आपने देखा होगा कि जो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो प्रशासन की तो पोल खोलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पे जल भराव के कारण जो है लोग अपने घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं अगर सीकर रोड की बात करूँ तो सीकर रोड पे भी जो है जल भराव के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो देखने को मिली है। इसके साथ साथ अगर मोहाना मंडी की बात की जाए शुभेंदु, तो वहाँ की तस्वीरें भी जो है पूरे जो कह सकते हैं कि प्रदेश ने देखी कि किस तरीके से जो है गाड़ियाँ खड़ी होती है और 1 इंच बारिश के दौरान ही वो वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि पानी के कटाव के कारण वहाँ से मिट्टी कटती है और उसके बाद जो है गाड़ियाँ वो मिट्टी के अंदर धंस जाती है। तो वो तस्वीरें भी जो है हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि लगातार जो है मानसून अब एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो जयपुर की सड़कें हैं वो जो कह सकते हैं कि 1 इंची बारिश के अंदर ही जो है जल भराव के कारण और जो कह सकते हैं जगह जगह जल भरने के कारण जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जो प्रदेश की राजधानी की जब इस तरीके की सूरत आ रही है, देखने को मिल रही है, तो आप सोचिए कि अन्य ज़िलों की क्या परिस्थिति रही होगी। इसके साथ ही हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसके अंदर जो जयपुर का सबसे पोस्ट इलाका होता है वहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और देखते हैं कि जो एक मानसून से पहले ही जो बारिश आती है उस दरमियान देखा जाता है कि वहाँ पे जल भराव के कारण लोगों के व्हीकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि नुकसान होता है। इसके अलावा लोगों के शारीरिक तौर पे भी काफ़ी नुकसान है वो देखने को मिलता है। तो यानी कुल मिलाकर जो प्रशासन है वो केवल कागजों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं। साथ ही एसी के अंदर बैठकर लगातार ये कहते हुए दिखाई देते हैं अधिकारी कि हमने जो तमाम जो जयपुर के नाले होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सफाई कर दी। और हर साल आप सोचिए जो प्रदेश की राजधानी है उनके नालों की सफाई पे 10 करोड़ से भी अधिक रुपए हैं वो खर्च किए जाते हैं केवल सफाई के लिए। और अपने उच्च अधिकारियों को जब तस्वीरें भेजी जाती है लॉन्गिट्यूड की, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मैप के माध्यम यानी जीपीएस के माध्यम से तस्वीरें भेजी जाती है, वो केवल एक छोटे से क्षेत्र की भेजी जाती है और वास्तविकता उससे काफ़ी दूर रहती है, जिसकी वजह से जो है जल भराव की जो परिस्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। वहीं अगर मैं परकोटे की बात करूँ तो परकोटा भी इससे अछूता नहीं है। परकोटे के अंदर जो नई जो सिविल लाइन बिछाई जा रही है उसके अंदर भी जो है लगातार जल भराव की जो कह सकते हैं कि काफी तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है। हवा महल के आप आगे जाते हैं और ये तो हाल है राजधानी के, ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। और जो आप बता रहे हैं वीरेंद्र, वाकई में जो लोग जयपुर में रहते हैं या वहां से जब गुजरते हैं तो उनको भी इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये राजधानी की स्थिति है। अब जरा हमारे कई संवाददाता ऐसे हैं जो कि देखिए बारिश में इस वक्त भीग रहे हैं और हमारे दर्शकों तक वो रिपोर्ट पहुंचाने के लिए उनके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, माइक भी है, कैमरा भी है, उसको संभालना भी है। मुकुल हमारे साथ है। बारिश हो रही है मुकुल, बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिपोर्टिंग करना भी मुश्किल है क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचानी है। बताइए, अभी बारिश हो रही है, मौसम को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था और आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर जो है वो कल रात से ही जो है वो हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ था और आज सुबह से ही जो है वो करीब जो है वो बारिश हो रही है। कुछ 1 घंटा पहले जो है करीब मूसलाधार बारिश जो है वो निरंतर चल रही थी, लेकिन अभी भी जो है वो तेज बूंदाबांदी जो है वो जोधपुर के अधिकांश क्षेत्रों में चल रही है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्व में ही ये बताया गया था कि जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर जोधपुर के अंदर भी जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो है वो मौसम विभाग की जो एडवाइजरी थी, जो मौसम विभाग की जो अंदेशा था, वो कहीं ना कहीं जो है वो दिख भी रहा है। और कह सकते हैं बारिश का जो असर है वो जोधपुर की सड़कों पर भी दिख रहा है, क्योंकि विशेष तौर पर जोधपुर का जो भीतरी शहर है यहाँ पर विशेष तौर पर जो है बारिश के समय जो है वो जल भराव की सबसे अधिक समस्याएं आती है। और हालांकि प्री मानसून से पहले जो है वो स्थानीय प्रशासन जो है वो कहीं दावे तो करता है कि जो है बारिश के समय जो है आम जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उसको लेकर नगर निगम, जिला प्रशासन, जेटीए और कहीं ऐसे जो विभाग हैं वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं, नालों की सफाई के दावे करते हैं, सड़कों पर जो है वो सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने के जो दावे करते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो हर वर्ष जो है मानसून से पहले किए जाने वाले दावे जो हैं वो मानसून के दौरान ही जो है वो धराशायी हो जाते हैं। और अभी तो जो है मानसून पूरा जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, प्री मानसून से पहले ही जो है वो इस प्रकार के हालात जोधपुर में देखे जा रहे हैं जो काफी चिंताजनक है। और अभी जो है जिस प्रकार से जो बारिश का दौर है उसको लेकर जोधपुर के मुख्य चौराहों पर भी जो है वो पानी भरा हुआ है और इसके अलावा जो है मुकुल, सड़कें इसका टूटी मतलब पड़ी यही है है कि जो तैयारियां की जानी चाहिए थी शायद वो उतनी तैयारियां नहीं की गई हैं। यही एक बड़ा कारण है। शाकिर भी हमारे साथ हैं, कोटा में भी इस वक्त बारिश हो रही है। शाकिर भी इस वक्त बारिश में ही रिपोर्ट कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को ये बता भी रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर कोटा में इस वक्त स्थिति क्या है। शाकिर जरा बताइए। और अभी कोटा के अंदर, क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि कहां कहां पर ऐसे स्पॉट बन गए हैं जहां बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जलभराव होता है, प्रशासनिक अधिकारी क्या उसको लेकर के पहले से तैयार हैं जिन इलाकों पर पानी भरता है? जी देखिए, बिल्कुल कोटा में जब पानी जल भराव की स्थिति बनती है तो वो कोटा बैराज से जब पानी की निकासी की जाती है तब इससे हालात होते हैं। हालांकि अभी जो है तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कोटा बैराज की। कोटा बैराज से 2 गेट खोलकर 7000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये विहंगम दृश्य है कोटा में चंबल नदी का, और जो आगे का इलाका है, निचला इलाका है, अब ये पानी वहां पर पहुंचेगा। हालांकि जो पानी की मात्रा है अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि निचली बस्तियों में जो है जल भराव जैसे हालात हो, लेकिन जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियों को कर रखा है। कल रात से ही जो है तेज बारिश का दौर जारी है। अभी कुछ देर पहले ही बारिश थमी है, लेकिन कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी जारी है। 2 गेट खोल करके 7000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और चंबल नदी पर बना हुआ ये बांध कोटा बैराज का है। इससे पहले जो है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध है। तो लगातार, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है और जो चंबल का कैचमेंट का इलाका है उसमें भी बारिश हो रही है, तो कोटा बैराज से ये खूबसूरत जो तस्वीरें हैं ये देखने के लिए भी लोग जो है यहाँ पर वही सवाल मेरा बारिश भी का दौर तो लगातार शाकिर, जारी है, क्योंकि लेकिन जब बारिश ये का समय सुखद आता है तस्वीरें और पानी का जो है, फ्लो तेज हो ये जाता भी है जो और है खास करके जब डैम के गेट खोल दिए गए हैं, तो वैसे भी क्योंकि जब अब पानी का जो फ्लो है उसको देखने के लिए तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। आज मानसून की आगाज हो चुकी है और काफी सुहाना मौसम हो चुका है। कोटा वासियों को इससे काफी ज्यादा राहत मिली है। गर्मी से इतने लंबे समय से आदमी परेशान था, अब कुछ आदमी में राहत महसूस हो रही है। राहत महसूस हो रही है। आप लोग बैराज पे घूमने के लिए आए? जी, काफी राहत महसूस हो रही है। मौसम में बदलाव है, काफी ठंडक आ चुकी है अब और बहुत अच्छा मौसम हो गया पहले से। तो मौसम जो है खुशनुमा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश का दौर चलेगा तो कोटा शहर का जो निचला इलाका है, जल भराव वाले जो इलाके हैं, वहां पर पानी के हालात, जल भराव के हालात बनेंगे। और जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां जो है वो कर रखी है। जो गोताखोर हैं उनको 24/7 तैनात किया गया है। और कोटा बैराज की चंबल की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से चंबल नदी जो है अपना पूरी तरह से यहाँ पर लबालब नजर आ रही है। और बैराज के जरिए कोटा बैराज से जो है लगातार पानी की निकासी की जा रही है। जैसे जैसे बारिश का दौर चलेगा यहाँ से पानी की निकासी बड़ी मात्रा में की जाएगी। और चंबल का ये जो निचला इलाका है, इस इलाके में जो है अलर्ट जारी किया गया है। और इस इलाके में जल भराव जो है, जब ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो जल भराव होता है। उसके लिए प्रशासन ने भी जो है पूरी तैयारियां कर रखी है। आश्रय स्थल जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। जैसे ही पानी की निकासी ज्यादा मात्रा में की जाएगी तो लोगों को शिफ्ट किया जाएगा।
और जो खतरे वाली जगह है वहाँ पर लोगों को जाने के लिए इनकार कर दिया गया है, मनाही वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस के जवान भी जो है चंबल नदी के कुछ क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, जहाँ पर खतरा रहता है, जहाँ पर जो है पानी का बहाव जब होता है तो वो जानलेवा साबित होता है। तो फिलहाल जो है प्रशासन मुस्तैद है, बारिश का दौर जारी है और अब आगामी दिनों में जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है या जो मौसम विभाग की ठीक है। भविष्यवाणी है उसके मुताबिक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। और अक्सर बारिश में होता भी है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसके बाद मुकुल हमारे साथ है। मुकुल, आप थोड़ा सा किसी शेल्टर पर चले जाइए क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, आप थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखिए। हमारे साथ विपिन भी हैं, ज़रा उदयपुर का रुख कर लेते हैं। विपिन, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि क्योंकि कई ऐसे स्पॉट भी हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है या बारिश होने के बाद जहाँ पर ज़्यादा जलभराव हो जाता है, तो ऐसे स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर तैयारियाँ क्या हैं प्रशासन की? जी बिल्कुल, मैं उदयपुर की बात बताऊं तो उदयपुर हमेशा से ये जो बारिश का सीजन है उसका इंतजार करता रहा है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए जो आसपास के एरिया है, जो अरावली जो पूरी हरी भरी हो जाती है, वहाँ घूमने के भी कई नए स्पॉट तैयार हो जाते हैं। भराव की बात करें तो उदयपुर का जो महाराणा द्वारा बनाया गया जो निकासी सिस्टम है, उसकी वजह से उदयपुर में ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि घरों में पानी घुस जाए। फिलहाल सड़कों में या फिर ओल्ड सिटी की बात करें तो वहां पर कुछ भराव की स्थिति होती है, लेकिन बेहतर निकासी सिस्टम के कारण वहां से बेहतर पानी बाहर निकल जाता है। तो हर साल उदयपुर में नालों की सफाई पहले कर दी जाती है, तो कुछ भी तक आधा घंटा या 1 घंटा मान सकते हैं कि जल भराव रहता है, उसके बाद पूरी तरह से निकल जाता है। और आज की बात करें तो पिछले 2 दिन से बारिश का मौसम है और यहाँ पर देख सकते हैं नहाने का आनंद ले रहे हैं। फतेह सागर झील है जहाँ पर काफी संख्या में लोग भी हैं और नहा भी रहे हैं। तो ये काफी अच्छा सुहाना मौसम माना जाता है उदयपुर के लिए। जो 4 महीने हैं ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं और लोग भी जो है यहाँ घूमने के लिए काफी बड़ी संख्या में इस मौसम में आते हैं। तो पिछले गुरुवार को तेज बारिश हुई थी, उसके बाद में शुक्रवार को बादल छाए रहे, लेकिन बाद में जो है आज का दिन, आज सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और जो है पर्यटक पर्यटन स्थानों पर पहुंच रहे हैं। और ये खास करके क्योंकि वैसे गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो थोड़ा सा खुशनुमा मौसम होता है जब बारिश हो रही होती है तो ज़्यादा ऐसे में जो पर्यटक हैं वो उदयपुर पहुंचते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा और भी खास हो जाता है। मैं वापस लौटूंगा विपिन, तो कुछ ऐसे पर्यटक वहाँ पर आए हुए हों तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन मैं ज़रा अभी जयपुर का रुख कर लेता हूँ। वीरेंद्र हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, क्योंकि अब इससे पहले भी आपने कई जगहों से तस्वीरें दिखाई थी और आपने बताया भी कि कई जगहों पर सड़क पर जो है गड्ढे हो गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्पॉट हैं जहां पर अभी भी जो है जलभराव हुआ है या रूट डाइवर्जन हो चुका है ट्रैफिक की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा इसके बारे में बताया गया कि भाई इस रूट पर आप ना जाएं? कुछ ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? देखिए शुभेंदु, आपको बता दें कि अभी इस तरीके की कोई एडवाइजरी है वो प्रशासन के द्वारा जारी तो नहीं की गई। हाँ, ये ज़रूर है दोनों निगमों के द्वारा जो है 3-3 जो बाढ़ नियंत्रण जो कक्ष होते हैं उनके द्वारा जो है पूरे शहर के अंदर जो है निगरानी बनाई हुई है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जब पहली बारिश होती है और उस बारिश के दौरान जब सड़क है वो पूरी तरीके से ज़मीन में धंस जाती है, तो वहाँ का जो ट्रैफिक है मानसरोवर के अंदर जो सिप्रापत इलाका है या फिर गंगा जमुना पेट्रोल पंप है उसके आसपास के इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। लेकिन आप देखिए कि मुहाना मंडी की अगर मैं बात करूं तो मुहाना मंडी की वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक बताई थी कि किस तरीके से जो है गाड़ियां हैं वो एक इंच बारिश के होते ही अच्छा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीरेंद्र ये इस बात को समझना, क्योंकि प्रशासन तक शायद ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है या वो ज़मीन पर उतरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे स्पॉट जानना और उसके बाद वहां पर जाकर के पानी उतारना, वहां से पानी को कम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे और कौन कौन से जयपुर के अंदर पॉइंट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जलभराव होता है? देखिए, अगर मैं सबसे ज़्यादा जल भराव की बात करें तो आप देखिए कि सीकर रोड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले मानसून की वो तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है, जहाँ पर लगातार जो है जल भराव के कारण जो है गाड़ियाँ 4 व्हीलर जो होती हैं वो तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए परकोटे के अंदर भी कई ऐसे जो पुरानी जो भवन होते हैं
वहाँ पर भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी होगी जहाँ पर लोगों के घरों तक जो है पानी आ जाता है, वो भी सीवरेज का और साथ में बारिश का। तो यानी कुल मिलाकर जो मानसून है वो जो प्रशासन की जो लापरवाही है या फिर जो कह सकते हैं कि जो पूरे कार्य को लेकर जो यहाँ पर लापरवाही बरती जाती है, एसी के रूम के अंदर बैठते हैं और बैठकर केवल एक पेपर के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और ऑर्डर पास कर देते हैं कि ये जो क्षेत्र है पूरी तरीके से मानसून के हिसाब से साफ सफाई कर दी और यही बड़ी त्रासदी है, यही बड़ी त्रासदी है कि कमरों में बैठ करके पूरा प्लान तैयार हो जाता है, लेकिन ग्राउंड पर जा करके एक्शन नहीं होता है, उस पर काम नहीं होता है। और यही वजह है कि हर बार जो आसमानी बारिश जब आसमान से बरसती है तो वो राहत की बजाय आफत बन जाती है। प्रशासन के इन्हीं जो इंतज़ाम है या जो बद इंतज़ामी है, इसकी वजह से लोगों के लिए परेशानी में तब्दील हो जाती है। मुकुल के पास वापस से जा रहे हैं, उसके बाद शाकिर के पास आएंगे। मुकुल, ज़रा बताइए, क्योंकि ये जो मौसम है बदलता हुआ बड़ी राहत लेकर के तो आया है, लोगों के चेहरे पर खुशी तो होगी, बारिश जब हो रही है तो गर्मी से बहुत हद तक राहत मिली है। जी बिल्कुल शुभेंदु, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और जिस प्रकार से जोधपुर में जो है वो सूर्य देव अपने तल्ख तेवर दिखा रहे थे, तापमान जो है वो 46 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा था और जो है वो जो सड़कें हैं वो भट्टी की तरह जल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से जो है मौसम बदला, मानसून की दस्तक हुई है और जिस प्रकार से पहले जो है शुरुआत में जो है वो मौसम खुशनुमा हुआ, उसके बाद में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ और फिर अब जो मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो है वो लोगों को जो है वो गर्मी से कहीं रूप में जो है इससे राहत जरूर मिली है। और कह सकते हैं राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही, इस राहत के साथ ही जो है वो प्रशासन के कहीं दावों की भी जो है वो पोल खुलती नजर आई है। तो जिस प्रकार से जो है वो प्रशासन ने जिस प्रकार से दावे किए थे कि जो है नालों की सफाई, क्योंकि जोधपुर में कहीं ऐसी कॉलोनियां हैं, कहीं ऐसे मुख्य सड़कें हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश जो है उस दौरान भी जो है वो जल भराव होता है, जिसमें जोधपुर का जो है वो खतरनाक पुलिया जो है वहां पर जल भराव की अधिक समस्याएं होती है। डरबी कॉलोनी है, जो पूरी कॉलोनी जो है वो एक जो है वो जलमग्न हो जाती है बारिश के दौरान में जो है। लेकिन अभी जो प्री मानसून के साथ ही जिस प्रकार से मानसून की दस्तक हुई है, तो जो है राहत तो जरूर है, लेकिन कहीं ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी जो है वो एक चिंता की बात है। और निश्चित रूप से जो है वो प्रशासन को भी इस तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने जो दावे किए हैं, जो कागजों में दावे किए हैं, वो धरातल पर भी जो साकार हो सके, जिससे जनता को जो है वो राहत भी मिल सके। और इसीलिए यही कोशिश है और यही कोशिश होनी भी चाहिए कि प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाए। कोटा में क्या अभी स्थिति है, शाकिर का जरा रुख कर लेते हैं। शाकिर, प्रशासनिक अधिकारी आगे की तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोटा में जो है कोटा बैराज से पानी की निकासी हर बारिश के मौसम में होती है, हर मानसून सीजन में होती है। तो कोटा के लिए अलग से ये टास्क हमेशा रहता है और जिला प्रशासन हमेशा जो है इसकी तैयारियां पहले से ही करके रखता है। जैसे ही मानसून सीजन आता है तो उससे पहले जो है तमाम तैयारियां कर ली जाती है, क्योंकि निचला जो इलाका है, ज़्यादा 3 लाख क्यूसेक से अधिक जब पानी की निकासी होती है, जो निचले इलाके हैं चंबल नदी के सटे हुए, वहाँ पर जल भराव होता है और वहाँ के लोगों को शिफ्ट करने की स्थितियाँ बनती है। तो जिला प्रशासन जो है पहले से ही तमाम इंतजाम रखता है। आश्रय स्थल जो है उन्हें चिन्हित कर लिया जाता है, जिन घरों तक पानी पहुँचता है उन घरों के पर निशान लगा दिए जाते हैं। तो वो तमाम तैयारियां पूरी है। जो रेस्क्यू टीम है उनको अलर्ट कर दिया गया है। मॉक ड्रिल जो है सभी रेस्क्यू टीमों ने कर लिया है। अब जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, जैसे जैसे बारिश का दौर चलेगा, कोटा बैराज से पानी की निकासी होगी, तो जाहिर तौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जल भराव के हालात भी बनेंगे, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी है। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज की वजह से परेशानियां हो रही है या जो गलियों नालियों की जो सफाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, वो समस्या जो है वो इस बार भी देखने को मिलेगी। हालांकि बड़े नाले जो हैं वो कोटा नगर निगम की ओर से साफ कर दिए गए हैं, लेकिन जो परकोटा जो इलाका है वहाँ पर जैसे ही तेज बारिश का दौर होता है तो गलियाँ जलमग्न हो जाती है, लोग घरों से बाहर घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। तो उन हालातों को से एक बार फिर जो है लोगों को रूबरू होना पड़ेगा, उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर के लगातार मांग भी की जा रही थी कि शहर के जो तमाम नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई हो, लेकिन कहीं वो जमीन पर जो वो सफाई व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से शुरुआती दौर में ही नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में ये परेशानियां जो है जल भराव की, जो पुराने शहर में जो जल भराव होता है वो समस्या जो है वो इस बार भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी मानसून का दौर शुरू हुआ है और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक जो है अच्छी बारिश जो है कोटा संभाग में भी होने वाली है।
बारां और झालावाड़ में भी लगातार बारिश हो रही है। और बूंदी की बात करें तो बूंदी में भी जो है जरा सी बारिश में ही जो है बाजारों में पानी भर जाता है। तो वो हालात इस बार भी बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है जिस लिहाज से मौसम विभाग और इसको लेकर के पहले से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जो जताया गया है उसमें बताया गया है कि अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट है और 15 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, आसपास अगर पर्यटक हैं कोई उनसे बातचीत हो पाए तो जरा कीजिए, और क्योंकि जब आए हैं उदयपुर में तो यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, उनको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा अच्छा इस वक्त उदयपुर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, उदयपुर में सुबह जैसे कि बता दूं कि पास में जो गांधी ग्राउंड है जहां पर योगा अभ्यास का कार्यक्रम हुआ था और सारे जो पार्टिसिपेंट थे वो सारे फतेह सागर के पास है। मैम, बारिश का मौसम है, कहाँ से आए हैं और उदयपुर किस तरह से लगता है आपको? उदयपुर अभी बहुत ज्यादा अच्छे रूप से बारिश हो रही है और अभी मौसम काफी अच्छा है। तो यहाँ पर बेच के बुक परचेज करी थी, वो रीड कर रहे थे, रिकॉर्डिंग सक्सेस। मैम आप बताइए, उदयपुर कैसा लगता है? बारिश का मौसम है, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बेसिकली तो अजमेर से हूँ, पर हम लोग यहाँ पे हमारे जॉब की वजह से रह रहे हैं। और वैसे सभी जानते हैं कि उदयपुर झीलों की नगरी है, तो ये अपनी खूबसूरती के लिए वैसे ही बहुत फेमस है। और अभी इतना अच्छा प्लीजेंट मौसम हो रहा है, तो यहाँ पर बैठ के आराम से लहरों का मजा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वेदर से। और सुबह हम आज योगा डे पर योगा भी करके आए, तो वो हेल्थ बेनिफिट हमने ले लिए। अब प्रकृति की जो सुंदरता है और प्रकृति से, नेचर से जो एनर्जी मिल सकती है वो हमने यहाँ बैठ के ली है। सर, उदयपुर कहाँ से आए हैं आप और उदयपुर में बारिश का मौसम कैसा लगता है आपको? उदयपुर में तो बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए मतलब ये जो मौसम है यही सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, जो नेचर है। और मतलब लेक सिटी है बेसिकली। कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से। जयपुर से पहली बार नहीं, मैं कई बार आया हूँ, बट यहाँ जस्ट ये मस्त विजिट प्लेस है। सुबह सुबह यहाँ के वॉक करिए तो एक मैम आप कुछ कहना चाहिए? उदयपुर आए हैं, किस तरह से लगता है? और रेनी सीजन है, तो ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल विपिन, ये जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं और हमारे सभी संवाददाता, क्योंकि बारिश हो रही है और ये बड़ा मुश्किल होता है आप ग्राउंड से असल तस्वीर पहुंचाना हमारे दर्शकों तक, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या इस वक्त हो रहा है, और उसके लिए जो हमारे संवाददाता हैं ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं। बारिश हो रही है इस वक्त, वो बारिश में भीग भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का ग्राउंड से ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए।